तो दोस्तों अपने राजस्थान जयपुर में सेना दिवस 2026 के उपलक्ष्य में 8 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक सेना की परेड और प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। तो आप इस परेड और प्रदर्शनी में भाग कैसे ले सकते हैं और भाग लेने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहां से कैसे करना है, इसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूं। और इसके साथ साथ अपने जयपुर में ये जो सेना की परेड और प्रदर्शनी होने जा रही है, इसके कार्यक्रम के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं और इस बार हम 78वां सेना दिवस मनाने जा रहे हैं। अब आपको यह भी पता है कि ये सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। ये जो सेना दिवस है, हमारे देश के जो बहादुर सिपाही हैं उनके त्याग, बलिदान, साहस, शौर्य और देश के प्रति निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन इनमें से भी सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन यानी 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत ने पहली बार देश की सेना की कमान संभाली थी। फील्ड मार्शल के.एम. कृपा ने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पहली बार सेना की कमान संभाली थी और कमान संभालने के उपलक्ष्य में ही हम 15 जनवरी को सेना दिवस है वो मनाते हैं। आशा रखता हूं ये बात भी आप शायद अच्छी तरह से जानते होंगे। अब साथियों, आपको यह भी पता है हमारे देश को आजादी दिलाने में न जाने कितने वीर भक्तों ने, देश के नौजवान सिपाहियों ने अपनी जान गंवा दी और आज भी लगातार इस देश को बचाने में, इस देश की सुरक्षा करने में, इस देश की सेवा करने में न जाने कितने सिपाही हैं सेवा में लगे हुए हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे वीर भक्तों, देश के नौजवान सिपाहियों को मैं दिल से धन्यवाद और सलाम करता हूं। और इन सिपाहियों के लिए है मेरी जुबान पे 2 लाइनें आ गई कि जब आंख, ध्यान से सुनना, कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो और जब आंख बंद हो तो भी धरती हिंदुस्तान की हो। हम मर जाएं कोई गम नहीं, हम मर जाएं कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। तो आप भी है इस देश के नौजवान सिपाहियों के लिए 2 लाइनें जरूर लिखिएगा और कमेंट में सभी जय हिंद है वो लिखिएगा। चलिए राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। इसी सेना दिवस के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को अपने राजस्थान में सेना की परेड भी होने जा रही है और प्रदर्शनी भी होने जा रही है। और यह पहली बार है जब अपने राजस्थान में इतनी बड़ी सेना की परेड और प्रदर्शनी होने जा रही है। चलिए सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में बता देता हूं कि कब से लेके कब तक होने वाला, फिर रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको प्रोसेस है वो बताऊंगा। तो दोस्तों यहां पे देखिए, पहला जो कार्यक्रम है वो आज से यानी 8 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है। 8 जनवरी और 12 जनवरी को यहां पे सेना की प्रदर्शनी की जाएगी। सेना के जो भी आइटम हैं, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी उनकी किताबें, बुक हैं, तस्वीरें हैं, उनकी प्रदर्शनी की जाएगी। अब ऐसे में कई साथी कह सकते हैं कि 8 जनवरी तो गई, हम तो यहां पे चूक गए, हमें तो पहले पता ही नहीं चला। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, 12 जनवरी को फिर से यहां पे प्रदर्शनी लगाई जाएगी। और ये जो प्रदर्शनी है श्री भिवानी निकेतन कॉलेज जयपुर में लगाई जाने वाली। समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक का। इसके बाद यहां पे इनका दूसरा कार्यक्रम है, यहां पे परेड का रिहर्सल होने वाला। अगर आप परेड का रिहर्सल देखना चाहते हो तो यह भी देख सकते हो आप, जो कि 9, 11 और 13 जनवरी को होने वाला। स्थान रहेगा यहां पे महल रोड जयपुर है। समय रहेगा यहां पे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक का। इसके बाद यहां पे शौर्य संध्या होगी और ये जो शौर्य संध्या है ये 2 दिन होने वाली है। एक तो यहां पे 10 जनवरी को होगी और एक यहां पे है 15 जनवरी को होगी। और स्थान रहेगा सवाई मानसिंह स्टेडियम और समय रहेगा यहां पे शाम के 5:30 से लेके 7 बजे तक का। इसके बाद इनका जो मुख्य कार्यक्रम है, मुख्य जो परेड है वो 15 जनवरी को होगी, क्योंकि 15 जनवरी को तो ही सेना दिवस है।
तो ये महल रोड जयपुर पे ये परेड होने वाली और समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 12:30 बजे तक का। तो ये तो इनका यहां पे कार्यक्रम रहने वाला है। अगर आप भी इस परेड में भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। इसके लिए आपको एक पास की आवश्यकता पड़ेगी और ये जब पास आपके पास होगा तो ही आप इस परेड के अंदर इंटर कर सकते हो या फिर शामिल हो सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन करने से पहले दो खास बातें मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जब भी आप इन कार्यक्रम या प्रदर्शनी या परेड के अंदर शामिल होने जाओ ना, तो यहां पे आपकी फोटो युक्त आईडी जरूर होनी चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड है। यदि आपके साथ आपके घर परिवार का कोई सदस्य जा रहा है तो उसकी भी आईडी पासवर्ड होना जरूरी है और एक पास तो यहां पे होना है। चलिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपको खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, किसी दूसरे की एसएसओ आईडी से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहां पे देखिए आपको बहुत सारी एप्लीकेशन दिखाई देंगे। यहां पे एक एप्लीकेशन आपको ढूंढना है। ऊपर आप सर्च बार में आर्मी लिखिएगा। जैसे आप आर्मी लिखोगे तो यहां पे सबसे ऊपर आर्मी परेड रजिस्ट्रेशन की एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहां पे सिंपल से आपकी कुछ बेसिक जानकारी दिखाई देंगी, जैसे आपका नाम है, आपके मोबाइल नंबर है, आपकी जन्म तिथि है। अब ये तो ऑटोमेटिक आएंगे, इसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके बाद यहां पे सबसे पहले आपको डेट को सिलेक्ट करना है। कौन सी डेट को है आप इस कार्यक्रम में या परेड में भाग लेना चाहते हैं, वो डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपके साथ कितने और व्यक्ति जाएंगे, यहां पे अधिकतम 2 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। अगर आप खुद अकेला जाना चाहते हो तो आप 1 पर्सन को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके साथ कोई दूसरा है तो 2 पर्सन वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको फाइनली नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे में यहां पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके सामने एक पास भी आ गया। इस पास के ऊपर आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारी होगी और एक निश्चित सीट का स्थान भी आपको देखने को मिलेगा, जगह का नाम भी आपको देखने को मिलेगा। बस इस रजिस्ट्रेशन का ये जो पास है इसको आपको प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद है आपको इसको अपने साथ वो लेकर जाना है। तो दोस्तों ये तो है देखिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। लेकिन चलते चलते एक खास बात और अब आपको बताऊंगा। जैसे आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो यहां पे देखिए आपकी जो सीट है वो निश्चित होगी, जैसे S1 है, S4 है, S2, 3 इस तरह से। तो ध्यान करके है, क्योंकि जब भी ये परेड होगी वहां पर जो सीटें लगाई गई हैं वो एक निश्चित रो के अंदर है, निश्चित स्थान के रूप में लगाई गई है ताकि पहचान हो सके। जब भाई आप इवेंट में जाओगे तो वहां पे आपको मार्क मिल जाएगा कि ये S1 है, ये S2 है, ये फलाने दिक्कत जो भी मार्किंग है जो भी आपके पास में आता है तो वो ढूंढना है और अपनी निश्चित सीट के ऊपर ही आपको बैठना है। और हां, ऐसे में भगदड़ आपको नहीं करनी, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से है आपको इस परेड में शामिल होना है। हा हुल्ला नहीं रहना है। हां, देश का जज्बा है वो आपके साथ जरूर होना चाहिए। देश के जो भी अपने सिपाही होंगे जो परेड में शामिल होंगे, जो आपका हौसला बढ़ाएंगे हैं, उनके लिए तो आपको वाई जरूर करनी है। बस यही प्रोसेस रहने वाली है। इसी तरह से आप इस इवेंट में या परेड में वो भाग ले सकते हो। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। इसके अलावा इस परेड को लेकर, प्रदर्शनी को लेकर आपके सामने कोई समस्या आ रही है, फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और आपको कमेंट करके यह भी बताना है कि इस बार अपने राजस्थान में ये जो परेड हो रही है इसके लिए आपका क्या कहना है, कि राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा कदम यहां पे या बहुत अच्छा प्रयास किया है, इसके लिए वो आपकी राय है हमें जरूर बताएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।